मस्तीखोर भांजिया पार्ट 1 में अपने भाई की बेटियां ललिता लावण्या को लेकर टाउन में अपने घर आ जाती है भवानी। ललिता रंगोली बना रही थी कि लावण्या पानी डालती है। उस पर दोनों झगड़ा करते हैं। वो झगड़ा सहन न कर पाकर कान बंद कर लेती है भवानी। भवानी के पड़ोस में रहने वाली सुजाता दूध का व्यापार करती है। दूध में पानी मिला रही है ये देखकर भांजिया उसके मटके पर पत्थर मारते हैं। उस पर सुजाता भवानी के घर आकर झगड़ा करके 5,000 रुपये नुकसान करने पर ले जाती है। उनकी बुआ के पास से 5,000 ले गई सुजाता को लावण्या सपने में जोर से लात मार रही है ऐसे सोचकर भवानी को मारती है। बस भवानी बेड पर से नीचे गिर जाती है। उस पूरी रात बिना सोए हॉल में बैठी रहती है भवानी। भांजियों को सहन न कर पाके घर भेजने का फैसला करती है। उसके बाद क्या होता है अभी मस्तीखोर भांजिया पार्ट 2 में देखेंगे। सुबह होती है। भवानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्याज काट रही थी। नींद से उठकर ललिता लावण्या दोनों भवानी के पास आते हैं। बुआ, फूफा जी उठ गए। फूफा जी उठ गए मतलब क्या? मेरा मतलब है फूफा जी बेड पर नहीं, इसलिए उठकर ऑफिस चले गए क्या पूछ रही हूँ। नहीं, वॉक पर गए हैं। बुआ जी आज कौन सी सब्जी बनाएंगी? दिखाई नहीं दे रहा। बुआ कांदे काट रही है, मतलब कांदे से कुछ बना रही है। बुआ जी मुझे दो, मैं काटती हूँ, आप जाकर दूसरा काम देखिए। वो बात सुनकर लावण्या अपने आप में ऐसे सोचती है, बाप रे, दीदी काम करके बुआ जी के पास अच्छे मार्क्स कमाने का सोच रही है। घर पर माँ कितना कहती नहीं करती और अभी बुआ जी के पास कर रही है। इस चांस को मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे सोचती है लावण्या। अपनी बहन लावण्या को देखती है ललिता। क्या हुआ छोटी, ऐसे स्टैचू बनकर अपने आप में ही बात कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बोलने से पहले तुमने कह दिया। बुआ जी मैं काटती हूँ, आप जाकर दूसरा काम देख लीजिए। ऐसे काट रहे हाथ को पकड़ती है लावण्या। छोटी को ठीक से काटने नहीं आएगा, मैं अच्छे से काटूंगी। घर में हमेशा कांदा काटने के लिए माँ मुझे कहती है। ऐसे दूसरे हाथ को ललिता पकड़ती है। बुआ जी मैं काटती हूँ बुआ जी। नहीं, मैं काटूंगी बुआ जी। ऐसे भवानी के दोनों हाथ पकड़कर दोनों मस्तीखोर भांजिया अपनी अपनी तरफ खींचती रहती है। मैं काटूंगी कहकर झगड़ा करती है। मैं बड़ी हूँ ना, पहले मैं काटूंगी। नहीं, मैं छोटी हूँ, मैं ही काटूंगी, करूंगी। ऐसे दोनों भवानी को यहाँ वहाँ खींचते हुए झगड़ा कर रहे थे। वो देखकर भवानी परेशान होकर जोर से चिल्लाती है, पहले तो मुझे यहाँ वहाँ खींचना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर आराम से झगड़ लेना। ऐसे बोलते ही बुआ जी को गुस्सा आया ये सोचकर दोनों हाथ छोड़ देती हैं। उस पर भवानी प्याज को उनके लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो देखकर तुरंत लावण्या वहाँ रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। ललिता गुस्से से देखती है। लावण्या धीरे धीरे हंसती रहती है। उस पर ललिता लावण्या के सर पे मारकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। लावण्या टेबल पर रखा प्याज उस पर फेंक कर मारती है। वो सीधे जाकर ललिता को लगता है, मुझे प्याज से मारोगी, अब देखना तुम। ऐसे बोलकर फ्रिज खोलकर उसमें से टमाटर की थैली निकालकर उसमें से एक टमाटर लेकर लावण्या पर फेंकती है। वो टमाटर जाकर लावण्या को लगता है, मुझे टमाटर से मारोगी, अब देखो। ऐसे एक और प्याज लेकर जोर से फेंकती है। वो देखकर ललिता भी एक और टमाटर फेंकती है। प्याज आकर ललिता को लगता है, टमाटर जाकर लावण्या को लगता है। ऐसे भवानी की दोनों मस्तीखोर भांजिया सारा हॉल प्याज और टमाटर से भर देती हैं। रसोई घर में खाना बना रही भवानी टमाटर के लिए फ्रिज खोलकर देखती है। उसमें टमाटर नहीं रहते। नीचे देखती है, जमीन पर प्याज और टमाटर नजर आते हैं। तभी लावण्या को देखती है। लावण्या के पास रखे प्याज नहीं रहते। उस पर भवानी को और गुस्सा आता है। क्या है ये? तुम लोगों को घर लग रहा है या मार्केट? क्या है ये? वहाँ फूफा जी को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अब मैं कौन सी सब्जी बनाऊँ? तुम पर भरोसा करके काम देने के लिए मुझे अपने आप को चप्पल से मारना चाहिए। ऐसा नहीं है बुआ,
भवानी कुछ बोले बिना गुस्से से वहाँ से रसोई घर में चली जाती है। लावण्या ललिता दोनों सोफा पर बैठती हैं। छोटू जब इनके बारे में बता रहा था तो ध्यान नहीं दिया। बाप रे, छोटू ने जैसे कहा मेरे भाई को 3 तालाब का पानी पिलाया होगा। बेटिया है ये? नहीं बाबा नहीं, चुड़ैल है। ऐसे बोलकर भवानी खाना पका रही थी। उतने में हॉल में सेलफोन बजने की आवाज आती है। तुरंत जोर से भवानी ऐसे कहती है, ललिता, लावण्या, फोन देखो। हाँ बुआ जी। ऐसे बोलकर ललिता लावण्या दोनों सेलफोन के पास आते हैं। ललिता फोन लेकर रिसीव का बटन दबाती है। फोन पर उनके पिता सुदर्शन थे। वो बात बिना जाने लावण्या ऐसे कहती है, दीदी क्या कर रही हो? हमें बुआ जी ने क्या कहा? फोन देखने कहा, लेकिन उठाकर बात करने नहीं कहा ना। देखने का मतलब उठाकर बात करना छोटी। मैं नहीं मानती। पहले बुआ जी फोन उठाने के लिए कहती थी, लेकिन ऐसे नहीं कहा, फोन देखने कहा, इसलिए हम बस देखेंगे। दूसरी तरफ बेटियों की बात सुन रहा सुदर्शन ऐसे कहता है, हेलो हेलो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ पापा, बात करो। तुमसे बात करने के लिए ही तो फोन किया है, बोलो कुछ। ऐसे कहता है सुदर्शन। लेकिन लावण्या ललिता बिना बात किए फोन काटते हैं। दोनों सेलफोन के पास खड़े रहकर देखते रहते हैं। उतने में फिर से फोन बजता है। ललिता लावण्या ऐसे ही देखते रहते हैं। वो आवाज सुनकर रसोई घर से हाथ में कलछी लेकर ऐसे ही सेलफोन के पास आती है भवानी। फोन बज रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है, आपने देखने कहा, इसलिए मैं और दीदी दोनों देख रहे हैं। उस बात पर भवानी को रोना है या हंसना है समझ नहीं आता। हाथ में रखे कलछी को सर पर मारती है। रिसीव बटन दबाती है। हेलो हेलो दीदी, मैं हूँ, छोटू बोल रहा हूँ। छोटू कैसे हो? बीवी कैसी है? हम अच्छे हैं दीदी, बच्चे कैसे हैं? मैं क्यों बोलूं छोटू, ये लो ललिता को देती हूँ, बात करो। ऐसे बोलकर सेलफोन ललिता को देकर रसोई घर में जाती है। ललिता फोन पर बात करती है, पापा हम यहाँ ठीक हैं। बुआ और फूफा जी हमारा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अच्छा बेटा, बुआ और फूफा जी को परेशान मत करना। फूफा जी काम में व्यस्त रहेंगे, उन्हें परेशान मत करना। नहीं तो अगर कोई चीज नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई कह देना, बुआ जी कुछ और बना देंगी। अच्छा पापा, ये लीजिए, छोटी से बात कीजिए। ऐसे बोलकर फोन लावण्या को देती है ललिता। क्या कर रही हो लावण्या? फोन पर बात कर रही हूँ पापा। फिर से शुरू हो गई? मैं अभी के बारे में नहीं पूछ रहा, फोन करने से पहले क्या कर रही थी वो पूछ रहा हूँ। मैं और दीदी प्याज और टमाटर मार रहे थे। ये क्या? प्याज और टमाटर को कुछ हुआ तो नहीं? पापा आप भी मजाक कर रहे हो? माँ नहीं है? है, रुको देता हूँ। अर्चना लावण्या दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। बाद में लावण्या फोन रख देती है। उतने में जॉगिंग पर गया हर्षवर्धन घर आता है। कहाँ गए थे फूफा जी? ग्राउंड में राउंड मारने गया था बेटा। कितने राउंड मारे आपने? 10 राउंड मारे। आप गलत कर रहे हैं फूफा जी। बुआ को पता चला तो कितना उदास हो जाएंगी। वैसे भी हमसे ये बुलवाना आपको अच्छा लग रहा है। सुबह उठ के राउंड मारने में क्या गलत है? वैसे भी मैं हर रोज जाता हूँ, तुम्हारी बुआ कुछ नहीं कहती। हमारी बुआ जी मासूम है, इसलिए आपके खेल राउंड टिक रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारे बोलने तक मुझे नहीं पता था तुम्हारी बुआ मासूम है। आप बहुत महान हैं फूफा जी। मेरे पापा 2 राउंड में ही गिर जाते हैं और आप 10 के बावजूद यहाँ वहाँ बिना हिले बिना थके आराम से घर आ गए फूफा जी। क्या तुम्हारे पापा राउंड मारने जाते हैं? कहीं नहीं जाते फूफा जी, घर पर ही। बस इतना ही कि आप सुबह जाते हैं, पापा रात में जाते हैं। रात में राउंड मारते हैं? कौन से राउंड के बारे में बात कर रही हो? वही फूफा जी, आप सभी 90, हाफ, फुल कहते रहते हैं ना, उसी के बारे में फूफा जी। वो बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है हर्षवर्धन। दोनों बहनें उलझन में एक दूसरे का चेहरा देखती रहती है। तुमने तो जान ही निकाल दी। मैं जो राउंड बोल रहा हूँ और तुम्हारे पापा का राउंड एक नहीं। मैं सुबह पार्क में जाकर पार्क का चक्कर लगाता हूँ। तुम्हारे पापा जो राउंड मारते हैं वो तकलीफें भूल जाने के लिए। 90s हाफ। हमें पता है फूफा जी, क्या है ना,
हम मस्तीखोर भांजिया है ना, इसलिए ये तमाशा। आप डर गए थे ना? हर्षवर्धन कुछ बोले बिना वहाँ से सीरियस होकर चला जाता है। रसोई घर से भवानी हंसती रहती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।